गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 मैथ का लेसन 9.1 क्षेत्रमिति में इंश्योरेंस का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, मोहन एक संलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो है ना एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। जो ये हमारा खेत है ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ए मान लीजिए, बी और सी और डी। ठीक है, इसका लंबवत कितना दिया है, ये 100 मीटर दिया। कितना दिया है, 100 मीटर दिया लंबवत। ठीक है, तो दूरी अब अपने को, ये यहां पे नदी है, समझिए बात को। अगर ये दूरी को P मान लेते हैं तो ये दूरी कितनी हो जाती है, 2P हो जाती है। सड़क के किनारे वाली दूरी नदी के किनारे वाली की दुगनी है। तो यहां पे सड़क है और यहां पे क्या है, अपनी नदी है, बराबर। तो इस तरह से अगर हम सड़क को P मानते हैं तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं, माना पहले तो यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है क्या, इस खेत का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखिए खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 10,500 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया है, लंबवत दूरी कितनी दी है, लंबवत दूरी कितनी दी है, 100 मीटर दी हुई है। ठीक है, लंबवत दूरी 100 मीटर दी हुई है। अब हम मान लेते हैं, माना सड़क के किनारे की दूरी कितना है, P है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नदी के किनारे की दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 2P हो गया। ठीक, अब नदी के किनारे की दूरी कितनी हो गई, P हो गई, 2P हो गई। ये P हो गई, ये P 2P मीटर हो गई और ये P मीटर हो गई। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दे दिया है, हमारा क्या है, दोनों भुजा मतलब विकर्ण समझ दे दिया है, और क्या दे दिया है हमारा, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो नदी के साथ वाले भुजा की लंबाई बराबर क्या हमने मान लिया, ये 2P मान लिया। अब हम करते हैं क्या, ये समलंब हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बराबर समांतर भुजाओं का योग प्लस क्या होता है हमारा, प्लस क्या होता है, समांतर भुजाओं का एक गुणे क्या होती है हमारा, लंबवत दूरी या ऊंचाई, दूरी या ऊंचाई। ठीक है, ये होती है। अब लिख लीजिए हमारा कितना क्षेत्रफल है, 10,500 बराबर 1/2, हमारी भुजा कितनी हो गई, या P कितना हो गया, P प्लस कितना हो गया, 2P इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। अब ये काट लीजिए, 50 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3P बराबर 3P गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 50 बराबर इधर कितना हो गया, 10,500। अब 3P बराबर कितना हो जाएगा, 10,500 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये काट लीजिए, 5 दूना 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 210 हो गया। 3P बराबर 210। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 210 बटा कितना हो गया, 3 3 सत्ते 21, 70 हो गया। P बराबर कितना हो गया हमारा, 70 हो गया। ठीक है, अब P बराबर 70 क्या आ गया, ये हमारा जो P बराबर 70 आ गया, ये सड़क के किनारे की दूरी हो गई, कितनी हो गई, 70 मीटर। ठीक है, अब हमको नदी के किनारे की दूरी ज्ञात करना है। नदी के किनारे की दूरी बराबर कितना है, 2P है, बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा,
70 हो जाएगा बराबर 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दूरी कितनी हो गई 70 हो गई और ये दूरी कितनी हो गई 140 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार मैं रिवीजन वापस करता हूं। हमारा क्या दिया है, एक संलंब का क्या हो जाएगा 10, ये संलंब आकार का जो हमारा जो है खेत है ये बन जाएगा और इसका क्षेत्रफल 10,500 दी है, लंबवत दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं, माना सड़क की दूरी कितनी है P है और नदी के किनारे की दूरी उसकी दुगनी है तो 2P हो गया। अब हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत ऊंचाई या क्या बोलते हैं हम लंबवत दूरी या ऊंचाई बोल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जो दिया है हमने लिख लिया। हमारी क्या हो जाएगी, भुजाएं कितना आ गई P + 2P हो गया 1/2 गुणे 100 कर लिया। अब यहां से हम P का मान निकालेंगे, P से P का मान निकालेंगे तो सड़क के किनारे की दूरी ज्ञात हो जाएगी और फिर यहाँ पे जब नदी के किनारे की दूरी निकालेंगे तो दुगना कर देंगे, 2 × 70 कर देंगे बराबर 140 मीटर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।